हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सहज जोशी फिर से हाजिर हूँ आपके और आपकी गुड हेल्थ के लिए एक जादुई फायदेमंद नुस्खे को लेकर। आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूँ जो कि हर मर्ज का इलाज है, चाहे वीकनेस हो, कमजोरी हो, थकान हो, हाथ पैरों में दर्द हो या फिर जॉइंट पेन हो। ऐसी कई तकलीफों से सिर्फ आप 5 मिनट में राहत पा सकते हैं। आजकल लोग काम के चलते ना तो ठीक से खा पाते हैं, ना ही आराम कर पाते हैं और नींद तो जैसे उड़ ही गई है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा शरीर भी अनहेल्दी होता जाता है और शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। धीरे धीरे हमारी हेल्दी बॉडी अनहेल्दी होती जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी बोन्स, हड्डियों पर पड़ता है। जोड़ों में दर्द होने लगता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे वैसे हड्डियां हमारा साथ छोड़ती जाती हैं। और तो और चलने फिरने में, उठने बैठने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा दूर तक चलो तो सांस सी फूलने लगती है, पसीने से छूटने शुरू हो जाते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी भी देखने को मिलती है। इन प्रॉब्लम्स को आप मेरी बताई हुई आज के इस ड्रिंक से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जितने ज्यादा हैं, इससे बनाना उतना ही आसान है। इसके लिए आपको घर में मौजूद सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स है कौन कौन से, इसे जानने से पहले फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर हेल्थ से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अक्सर आपके बेनिफिट की ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो बता दूं, ये जो ड्रिंक है वो एक तरह की स्मूदी है, यानी शेक टाइप है, जिसे बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है स्पिनच यानी पालक, दूसरी चीज है केला और तीसरी चीज है आलमंड मिल्क। इन तीनों से ही स्मूदी को बनाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना, क्योंकि पालक आयरन का मेन सोर्स माना जाता है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन मौजूद होता है। आयरन हमारे शरीर में ब्लड को बहुत ही तेजी से बनाने में मदद करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी पालक खाने से इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इस तरह आयरन हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों केला, बनाना, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो पाए ही जाते हैं, साथ ही बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे फाइबर्स का ये रिच सोर्स भी है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन्स, ये सब चीजें हमें एनर्जी और ताकत देती हैं, जिससे हमारा शरीर एनर्जेटिक बना रहता है। इनके अलावा केले में पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बता दो, पोटेशियम की वजह से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, यानी आप इससे बीपी का कंट्रोलर भी कह सकते हैं। जैसा अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे बैलेंस करने का काम पोटेशियम का ही होता है। इतना ही नहीं, पोटेशियम की वजह से हमारी मसल्स, मांसपेशियों की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तीसरा है आलमंड मिल्क। इसके अंदर भर भर कर गुड फैट्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं। अगर आप इसे रोजाना लें तो आपके शरीर चुस्ती, फुर्ती और ताकत से भरा रहेगा। सोचिए, जब आप ये तीनों एक साथ मिलाकर काम करेंगे तो आपकी बॉडी पर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी की ताकत, स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब बूस्ट हो जाता है और शरीर एकदम जवान, हष्ट पुष्ट महसूस होने लगता है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो भी स्मूदी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपका खून तेजी से बनेगा और आपको कभी भी एनीमिया की शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर में थकान, कमजोरी और खून की कमी होती ही क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम का जन्म के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन रीजन माना जाता है वो है न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी, यानी शरीर को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो उसे नहीं मिल पाते। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते तो सही हैं और उनमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन वगैरह की भी डेफिशिएंसी नहीं है, फिर भी उनमें यह समस्या देखने को मिलती है। तो बता दूं कि न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी का एक नहीं बल्कि 3 पहलू हो सकते हैं। पहला पॉइंट की बात करूं तो पहला पहलू हो सकता है जंक फूड। अगर आप बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज आप डेली कंज्यूम करते हैं,
फास्ट फूड से ही आपका ज्यादा पेट भरते हैं तो इसे भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर को जिस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो आपके शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आप जिन चीजों को अच्छा समझकर खा रहे हैं वो असल में उतनी अच्छी ना हो। जैसे आज के समय में भले ही लोग फल, हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं, लेकिन फिर भी शरीर से जुड़ी परेशानियां जस की तस बनी रहती हैं और इसकी वजह है मिलावट। कई बार हम जिन फलों को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर समझकर खाते हैं वो इंजेक्शन लगाकर और दूसरी हानिकारक चीजों को मिलाकर उगाए जाते हैं, इसलिए ये हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसी कारण भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा रीजन है खराब डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, डाइजेशन हमारे खाने को पचाने, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मेजर रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप भले ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशनल वाली चीजें खा रहे हैं और वो हेल्पफुल भी हैं, आपको उनसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, कमजोर हो गया है, तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को पचा ही नहीं पाएगा। इसलिए आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो भला आपको खाया हुआ कैसे लगेगा? इस कारण भी आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप डाइट पर ज्यादा फोकस करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं और अगर अच्छी डाइट के साथ आप मल्टीविटामिन भी लें तो भी अच्छा है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे मल्टीविटामिन बेचे और खरीदे जाते हैं और आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी पर रखता हूँ अल्फा सिरप, जो कि होम्योपैथी का सिरप है। इसे आप मेरी बताई हुई स्मूदी के साथ लें तो फायदा दोगुना दिखाई देगा। बॉडी जैसे एनर्जी से भरपूर रहेगी, क्योंकि ये जो जर्मन का अल्फा सिरप है ये सप्लीमेंट है, हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना ये सिरप, जिसके जरिए आपको एक ही जगह कई सारी चीजें इजीली मिल जाती हैं। आप तो जानते ही हैं मल्टीविटामिन बॉडी की मेंटेनेंस और नरिशमेंट के लिए कितने ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। वहीं जो सप्लीमेंट्स में मौजूद जिंसिंग है वो हमारी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है, स्टेमिना और एंड्योरेंस को बढ़ाता है। वहीं जो अश्वगंधा है वो हमारी थकान, स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हम रिलैक्स फील कर पाते हैं। ये जो अल्फा सिरप है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, होम्योपैथी का प्रोडक्ट है और बहुत ही बेहतरीन फायदे पहुंचाता है। प्रोबायोटिक्स हमारे पेट के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए कारगर माने जाते हैं। वहीं जो इसमें दवाइयां मौजूद हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। कुल मिलाकर ये जो अल्फा सिरप है ये आपके शरीर के हर ऑर्गन को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाता है और इससे स्टेमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, खून बनने में हेल्प मिलती है। इतना ही नहीं, ये सप्लीमेंट्स आपके बोन्स और जॉइंट हेल्थ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो स्किन भी टाइट, चमकदार बनी रहती है, यानी सर से लेकर पांव तक ये आपको हेल्दी बनाने के लिए काम करता है। अल्फा सिरप को लेना कैसे है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके आपको, अगर आप एडल्ट हैं, वयस्क हैं, तो आप इसकी 2 ढक्कन सिरप लगभग 1/4 कप पानी में खाने से आधा घंटा पहले तीनों टाइम सुबह, दोपहर, शाम आप इस्तेमाल कीजिए। वहीं अगर आप इसको बच्चे को देना चाहते हैं तो 1 ढक्कन सिरप सफिशिएंट है। ये बहुत सेफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट समझ लीजिए और ये आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। ये तो हो गई बहुत अच्छी मल्टीविटामिन सिरप की बात। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, यानी हमारी जो ये नेचुरल बेनिफिशियल स्मूदी के बारे में। लेकिन इसे किन किन चीजों से मिलाकर बनाना है तो ये आपने जान ही लिया, लेकिन इसे प्रॉपरली बनाना और इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको 2 कटोरी पालक के पत्ते लेने हैं। इन्हें अच्छे से साफ करना है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप एक मीडियम साइज का एक केला ले लीजिए। इनके अलावा 1 कप आलमंड मिल्क भी आपको ले लेना है। अब क्योंकि आलमंड मिल्क थोड़ा सा महंगा होता है तो अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसकी जगह पर गाय का दूध भी इस्तेमाल करें, बेनिफिट वही मिलेगा। गाय का दूध भी मिलना मुश्किल है तो फिर आप भैंस का दूध, कोकोनट मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं। इन सभी चीजों को एक ब्लेंडर जार के अंदर डाल दीजिए। टेस्ट थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं, या अगर घर में मिश्री है
तो उसे भी मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। इन्हें आपको तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि इन सभी चीज़ें अच्छे से पिस ना जाएं और एक स्मूथी का रूप ना ले ले। स्मूथी बनने के बाद आप इसे ठंडी ठंडी स्मूथी को ग्लास के अंदर निकाल लीजिए और फिर पी लीजिए। इसके पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसे आप कभी भी ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के दौरान, वर्कआउट के बाद, शाम में किसी भी टाइम आप इसे पी सकते हैं, लेकिन सोने से पहले नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है। हो सकता है आप इसे सही से पचा नहीं पाए। वैसे तो इसे सभी लोग पी सकते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को पीते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हनी या मिश्री ऐड ना करें। ये उनके लिए नुकसानदायक है, बल्कि ये एकदम सेफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सेहत अच्छी बना सके। चैनल पर नए हैं तो इसे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मैंडेटरी है। इसी के साथ जो मैंने आपको मल्टीविटामिन सिरप बताया अल्फा अल्फा, आप चाहें तो जर्मन कंपनी डॉक्टर रैगवैक का ले सकते हैं, आप चाहें तो इंडियन कंपनी SBL का भी ले सकते हैं। जो लोग जर्मन कंपनी का थोड़ा कॉस्टली होने के कारण अफोर्ड नहीं कर सकते वो SBL कंपनी का ले सकते हैं और जैसा मैंने डोसेज बताया वैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।